स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक थ्योरम है और इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर एस अल्फ़ा ऑन ए बी। इसका मतलब ये है कि एफ़ हमारे पास रिमान स्टर्जेस इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन अल्फ़ा ऑन ए बी। अच्छा, लेट सी बी एनी पॉइंट। हम ये कहते हैं कि सी कोई भी पॉइंट है जो कि ए और बी के दरमियान लाई करता है। देन एफ़ बिलोंग्स टू आर एस अल्फ़ा, यानी कि एफ़ जो है वो इस इंटरवल के ऊपर भी रिमान स्टर्जेस इंटीग्रल है और सी टू बी पे भी रिमान स्टर्जेस इंटीग्रल है और ये इंटीग्रल इसके इक्वल है। यानी कि हम सी के ऊपर ब्रेक किया तो इसको दो इंटीग्रल्स के सम के अंदर लिख सकते हैं। ये हमारा जो है वो थ्योरम है। तो सबसे पहले ये गिवन है, गिवन एफ बिलोंग्स टू गिवन एफ बिलोंग्स टू आर एस अल्फ़ा ऑन ए बी। देन बाय काशी थ्योरम, for epsilon greater than 0 there exists a partition P of PAB, ठीक है। देयर इज़ ए पार्टीशन ऑफ ए बी कर लें। ये जो P है ये हमारे पास पार्टीशन है ऑफ ए बी और इस पार्टीशन को आप ये भी कह सकते हो, अगर मेंशन करना चाहो तो ये भी कह सकते हैं कि ये A इज़ इक्वल टू एक्स नॉट x1 x2 अप टू xn जो कि B के इक्वल है। इसके दरमियान आप xk-1 xk भी कंसिडर कर सकते हैं और ये xn इज़ इक्वल टू B है। ये हमारे पास जो है वो पार्टीशन है, ठीक है। दिस इज़ ए पार्टीशन ऑफ ए बी सच दैट, अब काशी थ्योरम के मुताबिक ये क्या है कि एस एफ पी अल्फ़ा माइनस एस एफ पी अल्फ़ा इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। ये क्या है? दैट इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। अब हम क्या करते हैं इससे आगे, लेट सी बी एनी पॉइंट, लेट सी बी एनी पॉइंट ए लेस देन सी लेस देन बी, ठीक है। ये हमने क्या किया, सी कोई भी जो है वो पॉइंट ले लिया है जो कि ए और बी के दरमियान है, ठीक है। तो इस सी को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, इस सी को क्या करते हैं इधर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देन देयर इज़ ए के, देन there is a k such that there is a k such that xk minus 1 is less than c less than xk, यानी कि c को हम इन दोनों नंबर्स के दरमियान जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। अब उस बुनियाद पे अब ये जो हमारी पार्टीशन है ये P ये फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक ये है कि x नॉट से लेके C तक और फिर C से लेके जो है वो कहाँ तक है, B तक है। तो अब हम यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये जो P1 है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं A इज़ इक्वल टू x नॉट x1 एंड सो ऑन xk-1 c। ये हमारे पास जो है वो P1 है। इसी तरह हम जो है वो बात करें किसकी, P2 की, तो P2 जो है दैट इज़ इक्वल टू c xk x1 xk प्लस 1 एंड सो ऑन xn इज़ इक्वल टू b। ये हमारे पास जो है वो सेकंड जो होगी पार्टीशन होगी वो आ जाएगी।
यानी कि ये ए से सी और वो क्या हो जाएगी सी टू बी आ जाएगी। आर द पार्टीशंस ऑफ ए सी एंड सी बी रिस्पेक्टिवली। ये क्या हैं, ये इनकी पार्टीशंस हैं। अच्छा, अब पार्टीशंस हमने जो है वो डिफ़ाइन कर ली। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि एक्स के माइनस वन लेस दैन सी लेस दैन एक्स के है, ठीक है, एक्स के माइनस वन, तो फिर हम जो है वो इसको सेट कर लेते हैं कि ये जो एम सी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये जो एम सी है ये बेसिकली सुप्रीमा है किसका, वो फंक्शन जिसकी वेरिएशन एक्स के माइनस वन से लेके कहाँ तक हो रही है, सी तक हो रही है, ठीक है, ये कहाँ तक है, सी तक है। और इसी तरह जो है वो स्मॉल एम सी को जो है वो रिप्रेजेंट करें तो वो किसके इक्वल आएगा, इन्फीमम ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स और इसकी वेरिएशन एक्स के माइनस वन लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू सी है। ये एम सी और जो है कैपिटल एम सी और स्मॉल एम सी हमने जो है वो क्या किए, डिफ़ाइन कर दिए। अब बेसिकली यहाँ पे हमें करना क्या है, अब मैं पहले के लिए जो है वो प्रूफ कर रहा हूँ ए से लेके सी तक, डेफिनेटली फिर सी से बी जो है वो क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है, सी से बी जो है वो क्या आ जाएगा, सिमिलर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसी कॉशी थ्योरम को ही प्रूफ करना है, तो एस एफ पी वन अल्फ़ा माइनस एस एफ पी वन अल्फ़ा, ये हम जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं। अब ये किसके इक्वल होगा, दिस इज़ इक्वल टू सिग्मा के इज़ इक्वल टू 1 to n, ठीक है, ये जो अपर सम होता है ये क्या होता है, सिग्मा के इज़ इक्वल टू 1 to n। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो वेरिएशन आएगी वो क्या है, वेरिएशन ये है कि इसमें वो नंबर्स भी मौजूद हैं कि जो यहाँ से लेके एक्स नॉट से लेके एक्स के माइनस वन तक हैं, और फिर वो नंबर्स हैं जो कि एक्स के माइनस वन से लेके एक्स तक हैं। तो उसके लिए जो है वो हम जो यूज़ करते हैं वो एम आई यूज़ कर लेते हैं, और इसको आई इज़ इक्वल टू 1 to के माइनस वन कर लेते हैं, और इधर एम आई कर लेते हैं, और डेल्टा अल्फ़ा आई आ जाएगा, ठीक है जी। ये क्या आ जाएगा, हमारे पास डेल्टा अल्फ़ा आई आ जाएगा इसके लिए, और फिर क्या आएगा, प्लस ये जो अगली टर्म बच गई है उसके लिए एम सी को जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, एम सी, और इसके लिए जो डिफरेंस है वो क्या होगा, सी माइनस एक्स के माइनस वन, इसके लिए डिफरेंस क्या आ जाएगा, सी माइनस एक्स के माइनस वन आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह हम जो है वो माइनस सिग्मा के इज़ इक्वल टू आई इज़ इक्वल टू 1 to के माइनस वन, स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई आ जाएगा, प्लस एम सी, और ये सी माइनस एक्स के माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, सी माइनस एक्स के माइनस वन आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको मज़ीद जो है वो हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये अब हमारे पास स्टूडेंट्स एस एफ पी वन अल्फ़ा माइनस एस एफ पी वन अल्फ़ा, ये किसके इक्वल आ गया है, दिस इज़ इक्वल टू सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 to के माइनस वन एम आई। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसमें से मैं डेल्टा अल्फ़ा आई कॉमन ले लूँ तो ये एम आई माइनस स्मॉल एम आई आ जाएगा, माइनस स्मॉल एम आई, और ये साथ आ जाएगा डेल्टा अल्फ़ा आई, प्लस
इसी तरह जो है इसके लिए क्या आ जाएगा, एम सी माइनस स्मॉल एम सी, एम सी माइनस स्मॉल एम सी साथ सी माइनस एक्स के माइनस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास एस एफ पी वन अल्फ़ा माइनस एस एफ पी वन अल्फ़ा जो है इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसमें इससे जो बड़ा नंबर है सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 से लेके हम के माइनस 1 तक जा रहे थे, लेकिन अगर हम पूरा इंटरवल यूज़ कर लें यानी कि n तक इसे ले जाएं, ठीक है, और ये एम आई माइनस एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई, तो ये इससे सारी टर्म्स जो हैं वो लेस रहेंगी, क्योंकि हमने क्या किया है, इससे एक बड़ी रकम जो थी उसको जो है वो इन्वॉल्व कर लिया है, इसलिए ये क्या रहेगा, ये हमारे पास लेस रहेगा। दूसरे लफ्ज़ों में हमने ये जो सम लिखा है, ठीक है, ये जो सम लिखा है सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 to n एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई, सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 to n एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई, ठीक है। अब इसको जो लिखा है ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली एस, ये हमारे पास क्या है, एस एफ पी वन यूनियन पी टू अल्फ़ा, ठीक है, यानी कि इसको हम आई से एन तक ले गए हैं, जो कि दोनों की यूनियन है, P1 की भी और P2 की भी जो है वो यूनियन है। इसी तरह ये आएगा एस एफ P1 यूनियन P2 अल्फ़ा आ जाएगा। अब P1 यूनियन P2 ये बेसिकली किसके इक्वल है, P1 यूनियन P2 दैट इज़ इक्वल टू P, ये किसके इक्वल है, P के इक्वल। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एस एफ पी अल्फ़ा माइनस एस एफ पी अल्फ़ा जो है वो लिखा जा सकता है। और ये हमने शुरू में बात की थी वहाँ पे कि ये क्या होता है, ये लेस देन एप्सिलॉन होता है, किसके लिए, जब एफ आर एस ऑन ए बी है, तो उस सूरत में ये काशी थ्योरम जो है वो होल्ड होता है। इसका मतलब ये है कि अभी हमने जो बात प्रूव की है, ठीक है, वो क्या प्रूव हुई है कि ये एस एफ पी वन अल्फ़ा माइनस एस एफ पी वन अल्फ़ा इज़ लेस दैन एप्सिलॉन, ये क्या है, लेस दैन एप्सिलॉन है। जब ये लेस दैन एप्सिलॉन है तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ़ जो है, एफ़ belongs to R S अल्फ़ा ऑन A, C। इसी तरह हम स्टूडेंट्स क्या प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम P1 की जगह पे P2 को पार्टीशन को कंसिडर करें, इफ़ वी कंसिडर पार्टीशन P2 इंस्टेड ऑफ P1, then similarly we can prove that F belongs to RS alpha on CB, ठीक है, S belongs to RS alpha on CB। तो ये हम जो है वो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने क्या किया है, यहाँ तक जो है वो प्रूव कर लिया। अब हमने किस रिज़ल्ट को शो करना है कि A to B F D अल्फ़ा ये क्या होता है, इसकी C के ऊपर इंटीग्रल को ब्रेक किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स हमने इस चीज़ को जो है वो प्रूव करना है, इसके लिए हम डॉरबॉक्स थ्योरम को जो है वो यूज़ करेंगे। बाय डॉरबॉक्स थ्योरम for epsilon greater than 0 there exists partition P, ठीक है, यानी कि एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 के लिए पार्टीशन P सच दैट
ये जो एस एफ पी अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2। डॉरबॉक्स थ्योरम में स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो ए टू बी ऊपर बार है, लेकिन बार को इसलिए नहीं अभी मैं लिखा क्योंकि f बिलोंग्स टू आर एस अल्फ़ा है, यानी कि f रिमान स्टेलजियस इंटीग्रेबल है। तो जब रिमान स्टेलजियस इंटीग्रेबल है तो ये बार भी उसके सिंपल के इक्वल हो आ जाता है। ठीक है, इसी तरह जो है वो एस एफ पी अल्फ़ा लिखेंगे तो वो लेस होगा किससे, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से। ठीक है जी, ये हमारे पास डॉरबॉक्स थ्योरम के मुताबिक जो है वो रिज़ल्ट आ गया। अब हम इसको जो है वो लेके चलेंगे। अब जैसे हमने दो पार्टीशन इसकी की, एक P1 और दूसरी जो है वो P2 थी, तो कंसिडर P1 एंड P2 एज बिफोर। कंसिडर P1 एंड P2 एज बिफोर। ठीक है, जैसे पहले हम जो है वो कंसिडर कर चुके हैं उसी को ही लेके चलें। तो अब हमारे पास ये जो एस एफ P1 अल्फ़ा प्लस एस एफ P2 अल्फ़ा, ये किसके इक्वल हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एस एफ P1 यूनियन P2 अल्फ़ा लिखा जा सकता है। ठीक है, P1 यूनियन P2 अल्फ़ा जो है वो लिखा जा सकता है। अच्छा, अब P1 यूनियन P2 को हम क्या किसके इक्वल लिख लेंगे, ये P के इक्वल। ये किससे लेस होगा, ठीक है, ये दैट इज़ लेस देन एस एफ पी अल्फ़ा, एस एफ पी अल्फ़ा। यानी कि अब अभी हमने ये बात कर दी कि एस एफ P1 अल्फ़ा प्लस एस एफ P2 अल्फ़ा दैट इज़ लेस देन एस एफ पी अल्फ़ा है। अच्छा, अब एस एफ पी अल्फ़ा जो है, ठीक है, एस एफ पी अल्फ़ा, ये स्टूडेंट्स मैंने थोड़ा सा जो है इस रिज़ल्ट को जो है वो उल्ट लिख दिया। ये आपका जो है वो लेस देन होगा और ये ग्रेटर देन होगा। इन सिंबल्स को जो है वो चेंज कर लें। अच्छा, अब ये क्या है, एस एफ पी अल्फ़ा, ये क्या होगा, दैट इज़ लेस देन ए टू बी एफ डी अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है जी, इसको कोई भी नंबर दे दें, अगर नंबर नहीं दिया हुआ तो इसे जो है वो हम क्या कह लेते हैं, 2 कह लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी जगह पे अगर आप जो है वो बात करें इसकी इंटीग्रल की, ठीक है, तो एज ए टू बी, ये हमारे पास पार्टीशन P1 ये ए से लेके सी तक है, ए टू सी एफ डी अल्फ़ा, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा एस एफ P1 अल्फ़ा से। इसी तरह सी टू बी एफ डी अल्फ़ा लेस देन इक्वल होगा एस एफ P2 अल्फ़ा से, उससे क्या है, ये लेस है। अब इस वैल्यू को 1 में जो है वो पुट कर दें तो ये अब इससे जो पिछली रकम है वो लिखी जाएगी और वो लिखी जाएगी ए टू सी एफ डी अल्फ़ा प्लस सी टू बी एफ डी अल्फ़ा इज़ लेस देन, ठीक है, किससे लेस है, ए टू बी एफ डी अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बाय 2। अब ये फर्स्ट चैप्टर का जो है वो रिज़ल्ट है जो कि हम बार बार यूज़ भी कर रहे हैं कि एज़ अल्फ़ा इज़ आर्बिट्रेरी, एज़ अल्फ़ा इज़ आर्बिट्रेरी, सो इट मे बी चूज़न एज 0। ठीक है, इट मे बी चूज़न एज 0। इसको जो है वो 0 जो है वो लिया जा सकता है। अगर हम इसको जो है वो 0 कंसिडर करें तो अब हमारे पास ये क्या फॉर्म बन गई है, ये हमारे पास आ गया है
A to C F D alpha plus C to B F D alpha is less than A to B F D alpha। इसको मैं ये इक्वेशन कह लेता हूँ। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको इसके अपोजिट भी प्रूव करना है। वो इस रिलेशन से हम जो है वो प्रूव करेंगे, वो इस रिलेशन से प्रूव करेंगे। अब मैं इसको कंसिडर करता हूँ, इधर से लिखना शुरू करता हूँ। ये देखें, ये जो है वो हमारे पास क्या आएगा, A to B, ये क्या बनेगा, A to B F D alpha minus epsilon by 2 is less than SF P alpha, SF P alpha। और P को हमने क्या कहा है, इसको जो है वो यूनियन कहा है। P को हमने P1 यूनियन P2 कहा है। तो इसकी जगह पे ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू SF P1 यूनियन P2 अल्फ़ा। ठीक है, यानी कि P की जगह पे P1 यूनियन P2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं SF P1 अल्फ़ा प्लस SF P2 अल्फ़ा जो है वो लिखा जा सकता है। अब अगर हम इनकी रिलेशंस देखें स्टूडेंट्स, आल्सो ये जो SF P1 अल्फ़ा है दैट इज़ लेस देन इक्वल टू A to P1 के लिए A to C F D अल्फ़ा। एंड इसी तरह जो है हमारे पास ये जो नेक्स्ट है SF P2, SF P2 अल्फ़ा that is less than equal to C to B F D अल्फ़ा। ठीक है जी। अब इसको मैं अगर 3 कह लूँ तो रिप्लेस इन 3, पुट इन 3 के अंदर पुट कर लेते हैं। तो ये बनेगा A to B F D अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन बाय 2 इज़ लेस देन, ये किससे लेस है, इसकी जगह पे मैं इस वैल्यू को पुट कर सकता हूँ A to C F D अल्फ़ा, और इसकी जगह पे ये रिप्लेस हो सकती है ये वाली वैल्यू C to B F D अल्फ़ा। अब यहाँ पे फिर वही रिज़ल्ट आएगा कि हेयर एप्सिलॉन इज़ आर्बिट्रेरी, हेयर एप्सिलॉन इज़ arbitrary and may be chosen as 0. So A to B F D अल्फ़ा इसको 0 कर दें तो लेस देन A to C F D अल्फ़ा प्लस C to B F D अल्फ़ा, इसको हम B इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो कंबाइनिंग A एंड B, कंबाइनिंग A एंड B वी गेट। अब इन दोनों को कंबाइन करो तो अब ये हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि एक रकम इससे लेस है दूसरी तरफ इससे ग्रेटर है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएंगी, ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यही स्टूडेंट्स हमें जो है वो प्रूव करना था कि ये इंटीग्रल इन दो इंटीग्रल्स के सम के इक्वल है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो थ्योरम नंबर 7.4.16। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट थ्योरम को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।